नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। आज हम बात करेंगे 12 राशियों के आपके ग्रहों के चाल की। हम बात करेंगे 24 से 30 जुलाई की। हम बताएंगे क्या करें क्या ना करें, हम बताएंगे कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें। चलिए बात करते हैं 12 राशियों की। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय दूसरे स्थान में पड़े हुए शुक्र संतान के एजुकेशन को लेकर के शुरुआती सप्ताह में, शुरुआती दिनों में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। कुछ लोगों को अपनी सेहत पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसलिए ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी चीजें हो सकती हैं। अपने डॉक्टर की सलाह में रहें और अपने रूटीन पर थोड़ा सा नजर रखें। जो टीनेजर्स हैं उन्हें अपने फ्रेंड्स और दूसरी चीजों पर थोड़ी सी नजदीकियों से थोड़ा सा बाज आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ परेशानियां आ सकती हैं। यदि आपका संबंध पॉलिटिक्स से है तो मेरे लिए ये कहा जा सकता है कि भाई ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार है। पब्लिक रिलेशन के नजरिए से काफी शानदार रहेगा। इस सप्ताह में सोशल वर्क बहुत होने वाले हैं, वर्कलोड काफी रहेगा। प्रेशर डाइल्यूट करने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहें, भगवान का नाम लें, भगवान शिव का पूजन करें। यदि आपका संबंध किसी क्रिएटिव बिजनेस है, यानी आप एक अच्छे पोएट हैं, एक अच्छे राइटर हैं या एक अच्छे डिजाइनर हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए खास रहेगा। किसी भी प्रकार की रूटीन में कैजुअलिटी से इनकार नहीं। आप अपने रूटीन में बहुत कॉन्शियस रहें, सावधान रहें क्या करें जिससे सप्ताह बेहतर। मंगल के मंत्र का जप करें, भगवान मंगल की प्रियता के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करें और साथ में मसूर की दाल गुड़ के साथ मिलाकर के दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि पुराना ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता, ये चारों चीजों से मुक्ति मिल सकती है। आप अपने डॉक्टर की सलाह, अपने मेंटर की सलाह में रहें। दूसरी बात यह है कि यदि आप शादीशुदा हों तो आप बहुत ज्यादा अपने लाइफ पार्टनर पर पजेसिव ना हो। अपने पेशेंस को बनाए रखें। इस सप्ताह में अगर आप नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन से किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको योजना बना करके उसे फुल प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। किसी प्रकार का लैकोना ना रहे। यदि आप शादीशुदा हों तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय दें। थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए हम देखते हैं कि इस समय लग्न में शुक्र, स्ट्रेस काफी ज्यादा रहेगा। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा अपने मेंटर से पूछ लें क्या करें जिससे सप्ताह बेहतर करें। छोटा सा उपाय, सबसे पहले शुक्र के मंत्र का जप करें, महामाया के दर्शन करें, दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मिथुन यानी जमिनाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय दूसरे स्थान में पड़े हुए सूर्य, मंगल और चंद्रमा। अपने काम पर अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ने वाली है। बहरहाल कुछ नई मुश्किलें आ सकती हैं आपके काम के बीच में, परेशान बिल्कुल ना हो। मैनेजमेंट करने की बहुत आवश्यकता है, खासकर टाइम मैनेजमेंट। बिना राय मांगे किसी की सलाह, किसी को प्रेम में सलाह न दें और अपने रूटीन पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। अपने लाइफ पार्टनर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, आलस्य बिल्कुल ना करें। यदि आप बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें। ये सप्ताह आपके लिए बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुक करने वाला होगा। क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? पहली बात तो ये कि गाय की सेवा करें, गाय को एक आहार दें और कम से कम बच्चों में थोड़े से रसीले फल दान करके दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में अननेसेसरी आप बहुत सारी चीजों में उलझ सकते हैं। एनर्जी का मिसयूज ना करें। इस समय आप अपने निर्णय को बार बार विचार करके फिर निर्णय को एग्जीक्यूट करें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिस पर आपको विचार करने की जरूरत होगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो संतान के करियर को लेकर के, उसके हेल्थ को लेकर के थोड़े से कॉन्शियस हो सकते हैं। यदि आप कारपोरेट से जुड़े हुए लोग हैं तो इस सप्ताह में आपको बहुत फायदा रहने वाला है। बस आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करते रहें। इस समय यदि आप आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस सप्ताह बहुत शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में बहुत ज्यादा खर्च करने वाले हैं, शॉपिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, बजट का ध्यान रखें। क्या करें? अपने सबऑर्डिनेट्स की जबरदस्त सहायता करने के लिए तैयार रहें और साथ में किसी भी प्रकार के व्यसन से बचें। राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव को प्रणाम करें, सप्ताह की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह की शुरुआत में ही लग्न में पड़े हुए बुध, राहु, कुल मिलाकर के कहीं आपका इंटेलिजेंस थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। मतलब आपको कंफ्यूजन से बचना है और अपने मेंटर की सलाह लेते रहनी है। हेल्थ को लेकर के कुछ जरूरी कामों में विलंब हो सकता है, शायद डिसीजन लेने के कारण भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी से आपको इस सप्ताह में बचना चाहिए क्योंकि लग्न में पड़े हुए राहु। इस समय
सकारात्मक सोच है, मगर उसके लिए उतना ही प्रयास लगातार करना पड़ेगा। कुछ लोगों से मुलाकात होगी जो आपके लिए बहुत खास होंगे। बहरहाल ये सप्ताह मिला जुला रहेगा। यदि आप लगातार एफर्ट डालते रहेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। आलस्य करेंगे तो काम में बाधाएं आ सकती। क्या करें? सबसे पहले शनि मंत्र का जप करें और बच्चों को टॉफी बांटे, दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज किसी भी प्रकार के सहयोग के बिना आपको काम पूरा नहीं हो रहा है। यानी इस सप्ताह में आपको अधूरे काम को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए और इसके लिए आप अपने सबऑर्डिनेट्स का सहयोग ले सकते हैं। यदि आप प्राइवेट कारपोरेट से जुड़े हैं, प्राइवेट कंपनियों से जुड़े हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए या प्रोफेशनल्स के लिए बहुत रात जागना अच्छा नहीं है, इससे आपका हेल्थ बहुत तेजी से प्रभावित हो सकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने की जरूरत है। इस सप्ताह में हम देखते हैं कि चंद्रमा 11वें स्थान में है और इस समय लग्न में बृहस्पति। कुल मिलाकर के बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जिससे पैसा, नाम, शोहरत और थोड़ी सी पेट की तकलीफ हो सकती है। बहरहाल क्या करें? सबसे पहले तो यह है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, लक्ष्मी नारायण की सेवा करें, दिन की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। परिवार के सहयोग से आपका बिजनेस, आपका रूटीन, आपका प्रोफेशन शानदार रहेगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं हैं जो दूर होने वाली सप्ताह में। कुछ लोगों का आवागमन यानी रिश्तेदारों का आवागमन आपके लिए थोड़ा सा बर्डन बढ़ाने वाला है। बहरहाल अतिथि देवो भव ऐसा मान करके सेवा के लिए तैयार है। इस समय किसी भी प्रकार की पार्टी शार्टी में अनावश्यक कुछ भी ना खाएं, एलर्जी हो सकती है। क्या करें? परिवार और काम में सफलता बनाए रखने के लिए संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा और राहु के मंत्र जप करें, भगवान शिव का दर्शन करें, दक्षिण की ओर मुख करके तेल का दिया जलाएं, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस सप्ताह में देखते हैं कि इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएशन दिखाई पड़ रहा है। अगर हम देखें लग्न में पड़ी हुई शनि, ईगो को लेकर के थोड़े से परेशान हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ डिससैटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होगा, क्लैशेस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में थोड़ी सी तकलीफ, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी की जामीन यानी गारंटी ना लें, हाँ आपको परेशानी हो सकती है, हानि हो सकती है। इस समय यदि आप एजुकेशन में जुड़े यानी स्टूडेंट हैं तो इस सप्ताह में पहला भाग बहुत शानदार है। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो भी इस सप्ताह में शुरुआती दिनों में बहुत फायदा होगा, मगर दूसरे पार्ट में आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या करें? आप नियमित रूप से पीपल के पेड़ में जल डालें और साथ में तेल का दिया जलाएं, आपका सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कार्यक्षेत्र में यानी आपके वर्किंग प्लेस में बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा। मतलब बीते सप्ताह से ये सप्ताह बहुत कूल जाने वाला है। यदि आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यदि आप सरकारी कामों में हैं तो शिथिलता हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में आप वो नहीं हासिल कर पाएंगे जो चाह रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में पड़े में राहु, बुध भी साथ में है। इसलिए निश्चित तौर पर जानिए कि कुछ परेशानियां आपको अपने रूटीन में लेकर, बॉसेस को लेकर के जरूर हो सकती है। वैसे आमतौर पे लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत शानदार रहने वाले हैं। आपका काम में बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, तो काम तो काफी अच्छा है, मगर हर्डल्स फिर भी रहेंगी। क्या करें? सप्ताह में थोड़ा सा शरीर को आराम दें, दिमाग को आराम दें और नारियल या नारियल से बने हुए जो मिठाइयां हैं वो भगवान शिव में चढ़ा करके और बच्चों में बांटें, आपका सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस सप्ताह में देखते हैं कि बीते दिनों की तुलना में यह सप्ताह काफी शानदार रहने वाला है। एक बहुत अच्छी खबर कि लग रही है 11वें स्थान में बैठे हुए हैं और इस समय 8वें स्थान में रहो। एक बुरी चीज यह है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधान रहें। तृतीय 8वें स्थान में किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना है। पारिवारिक जीवन में विवाद हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। कोई भी इरेगुलर रूटीन ना रखें, बेवजह विवाद बिल्कुल ना करें। इस समय डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, थोड़ी सी खुशी की वजह है। इस समय इस सप्ताह के अंत में थोड़ा सा मेंटेनेंस या पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए थोड़ा समय मिलेगा। बहरहाल क्या करें? किसी प्रकार के व्यसन से अपने आप को बचाकर चलें और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप कर लें। थोड़े से काली उड़द का दान करके सप्ताह की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है, रिश्ते भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मगर एक अच्छी खबर यह है कि आपके पास में एनर्जी बहुत शानदार है। इस एनर्जी का आपको यूज करना होगा। थोड़ी सी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा रिलैक्स आप जरूर फील करेंगे। अपनी एनर्जी का, अपनी कंसंट्रेशन का, अपने रिलेशंस का आपको भरपूर इस्तेमाल करना है। 7वें स्थान में राहु, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अपने रिलेशन या दोस्ती में ना रखें। अपने लाइफ पार्टनर पर या अपने बिजनेस पार्टनर पर आप फेथ कर सकते हैं। इस सप्ताह में क्या करें? गणपति का पूजन करें और साथ में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अगर हो सके तो इलायची खाएं, इलायची खिलाएं, तो आप देखेंगे सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस की
की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में नौकरी बदलने का योग है। यदि आप किसी प्रकार का स्विच चाहते हैं तो काफी शानदार रहेगा। यदि आप पैसों के लेन देन करना चाहते हैं तो सप्ताह काफी शानदार है। इस समय इस सप्ताह में आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका कंसंट्रेशन काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति 7वें स्थान में है। तीसरे स्थान में पड़े हुए शुक्र, यस, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट है। थोड़ी सी गले में परेशानी हो सकती है, सावधान। आहार का संयम रखें, एलर्जी से बच के रखें। और इस समय थोड़ी सी दुविधा होगी, आप अपने गॉड मेंटर सलाहकार की सलाह में रहें। सप्ताह में थोड़े से शॉर्ट स्लीप की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक रहे हैं। इस थकान से अपने आप को रिलैक्स लेना होगा। दोस्तों के साथ 10 मिनट समय बिताएं, या अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप नॉवेल पढ़ सकते हैं, या हमारे कार्यक्रम को लगातार देख सकते हैं। दोस्तों क्या करें जिससे सप्ताह हो बेहतर? आप बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, बच्चों को टॉफी बांटें और बड़ों का आशीष लें। दिन की शुरुआत करें, सप्ताह होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। आप हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकते हैं। करना एक छोटा सा काम, हमारा एक मिशन है ज्योतिष सबके लिए, और इस मिशन के तहत आप इस ज्योतिष को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए आप YouTube में जाएं और सब्सक्राइब करें सितारे मारे। यदि आप चाहते हैं कि आपको छत्तीसगढ़ या देश या दुनिया से जुड़ी हुई खबरें लगातार मिलती रहें, कंटिन्यू मिलती रहें, तो इसके लिए आप YouTube में जाएं, सब्सक्राइब करें ibc24.in। दोस्तों अगर PS त्रिपाठी से मिलना हो तो गूगल में सर्च करें, PS त्रिपाठी मिल जाए तो कॉल करें। आज के लिए बस नहीं, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।